हेलो एवरीवन। अभी हम टॉपिक कवर करेंगे वेक्टर स्पेस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करेंगे और इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा और यह चैप्टर बहुत ही इजी है। आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कॉमा, ये 3D है तो कॉमा के पहले आई लिखेंगे, तब जे लिखेंगे, तब के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड है तो याद रखिए पहला में क्या लगाते हैं आई, दूसरा में जे और तीसरा में के। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, एक्स आई लगाइए वेक्टर आई, और यहाँ जे के बगल में क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस लिखिए वाई, और यहाँ जे लगाइए वेक्टर जे, और यहाँ जेड लिखिए और वेक्टर के। यही इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। मतलब आई जे के लगा कर लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर लिखते समय। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का हमको मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस का फॉर्मूला ही होता है आई के बगल में यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस जे के बगल में 2 है 2 का स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 + 4 + 9। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, तो √14। तो √14, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ए और बी दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी का मतलब होता है बी में से ए घटाते। वेक्टर ए बी का मतलब होता है बी में से ए घटाना, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ध्यान दीजिए ये -3 में से घटाएंगे 1, तो -3 में से एक घटाइएगा तो क्या बन जाएगा, -4i। उसके बाद -4 में से कितना घटाएंगे, 2, तो -4 में से 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, -2j, और 0 में से घटाइएगा 3, तो 0 में से घटाएंगे 3, तो क्या मिल जाएगा, -3k। तो हमको क्या आंसर आया, -4i -2j -3j। ये फार्मूला होता है अगर ए बी दिया हुआ ए बी, तो ए बी दिया हुआ है तो बी में से क्या करते हैं, बी में से ए घटाते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर -4i -2j -3k, तो आपका ऑप्शन नंबर -4 माइनस, एक बार और देख लीजिए थोड़ा मिस है। देखिए यहाँ क्या कर देंगे, घटाएंगे, ए बी में से बी ए घटाएंगे तो -3 में से -1 घटाएंगे, तो -3 में से -1 घटाइएगा तो -4i। ठीक है, -4 में से -2 घटाएंगे तो -4 में से -2 घटाइएगा तो -6j हो जाएगा, और 0 में से घटाएंगे -3 तो कितना हो जाएगा, -3k। तो ये कौन हो जाएगा, -4i -6j -3k। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए = 3i, वेक्टर 3ij प्लस वेक्टर 2j प्लस वेक्टर के, और वेक्टर बी दिया है, और हमको ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने का ट्रिक होता है, आई में आई से गुना करते हैं, आई में आई से गुना करते हैं, जे में जे से गुना करते हैं, के में के से गुना करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई आपका कितना आता है, 1 आता है। जे डॉट जे भी निकालिएगा तो क्या आएगा, जे डॉट जे 1 आता है। के डॉट के भी क्या आता है, 1। इसलिए आई में आई से गुना करेंगे, जे में जे से गुना करेंगे, के में के से गुना करेंगे, विथ नोटेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो गुना करेंगे तो 12। यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, तो ये आ जाएगा -10। और इसके बगल में 1 है, यहाँ 3 है तो +3, तो ये हो जाएगा 15 और -10। तो 15 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और cos थीटा फार्मूला होता है। और ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और यहाँ लिख देंगे cos 90 इंटू में है ये सब, और cos 90 आपका 0 होता है, 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी ए डॉट बी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए तो फार्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए, और क्रॉस में होता है साइन थीटा।
और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, चूँकि सेम वेक्टर है तो 0 डिग्री कोण बनेगा। और साइन 0 0 0 से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आपका हो जाता है, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो ऐसे भी कर दीजिए, वेक्टर आई का मॉड ये वेक्टर जे का मॉड ना, इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो अगर ऐसे चलते हैं, ऐसे लेते हैं ना तो ये पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आई क्रॉस जे, तो हम ऐसे चले हैं, ऐसे तो ऐसे चले हैं तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आई क्रॉस जे क्या मिल जाएगा, के। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मिलता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, के डॉट के, तो ये सेम डॉट प्रोडक्ट है, तो फार्मूला बताएं इसमें, मॉड वेक्टर के, यहाँ लिख देंगे कॉस, सेम है तो 0 डिग्री, या कॉस 0 आपका 1 आता है, तो ये मॉड वेक्टर के रह जाएगा। का स्क्वायर, तो के स्क्वायर ऑप्शन यहाँ दे रखा है नहीं, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये के स्क्वायर मिलेगा, और के स्क्वायर आपको नहीं दिया है। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ऑप्शन आपका आंसर यही होगा। देखिए इस क्वेश्चन का प्रोजेक्शन निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना, पोजीशन निकालने के सिखाई, 4 है तो 4 लिख दीजिए, आई लगा के लिख देंगे। ये 5 है, आगे प्लस के चिन्ह है तो 5 जे लिख दीजिए, जे लगा के लिखेंगे। और ये 6 है, ये 6 है तो 6 लिख देंगे, यहाँ के लगा के। मतलब पहला में आई लगाते हैं, दूसरा में जे लगाते हैं, तीसरा में के लगाते हैं, जो आंसर होगा वो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। इसका अगर मॉड निकालिएगा तो मॉड में क्या फार्मूला होता है, जो लिखा हुआ है उसको कांस्टेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, उसके 2 के स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख देंगे, -3 के स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 1, 9 4 13 1 14, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ए बी निकालना है। ए बी का मतलब आगे घटाओ पीछे, माने ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, ये घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये आई मिलेगा, ये 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो प्लस जे मिलेगा, यहाँ 5, 5 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन वो आई जे और 7 के, आई जे 7 के, ये हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट का क्या कंसेप्ट सिखाएं, आई में आई से गुना करेंगे, जे में जे से, के में के से। इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 2 है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, जे वाला में जे वाला से, तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 3 है, तो 3 आ जाएगा। इसके बगल में 3 है, इसके बगल में -5 है, तो ये 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 और -15, 5 में से 15 घटेगा -10, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के अभी तुरंत बताए थे, ये आई, ये आपका जे हो गया, ये आई हो गया, ये आपका जे हो गया, और ये के हो गया। क्या हम सिखाएं कि ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ नेगेटिव मिलेगा तो जे क्रॉस के, तो हमको चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो के हो जाएगा। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो आपका आई हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। अब ये ए क्रॉस ए निकालेगा तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, आई इन डॉट करेंगे 0 के साथ बी को, तो ये 0 ही दे देगा। के क्रॉस के, तो के क्रॉस के तो सेम वेक्टर है, तो ये आपका 0 दे देगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये पैरेलल होगा, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी है और यह पैरेलल है, तो इस केस में ए क्रॉस ए पैरेलल बी, माने ए पर पैरेलल है बी क्या, एक इम्प्लाइज कर रहा है ए क्रॉस बी के, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इम्प्लाइज कर रहा है, तो इसमें से एक वेक्टर को आपको क्या होना पड़ेगा, 0 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जे क्रॉस आई करेंगे, आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये -के हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली ये हो जाएगा आपका। अब देखिए आई डॉट जे क्रॉस के, तो ये आई होता है, ये जे, आई क्रॉस जे तो ये -जे होता है, और आई क्रॉस के, और ये के आई क्रॉस जे तो ये के हो जाएगा।
अब देख लीजिए यहाँ से आई डॉट आई तो ये 1 आएगा, जे डॉट जे तो ये माइनस, ये डॉट के चिन्ह है, डॉट 1 होगा, ये 1 होगा, ई से ही कट जाएगा तो ये बचा 1, तो ये बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ना समझे, एक प्लस में एक माइनस में तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से ये दोनों वेक्टर के बारे में पूछ रहा है, कैसा वेक्टर होगा, तो ये दोनों वेक्टर को आप ये पैरेलल तो होगा नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड 25 4 29 31 16 9 25, तो यहाँ से आपका दो वेक्टर को क्या करेंगे, ये मॉडुलस निकालेंगे तो 5 2 1, ये अलग अलग आएगा। तो आई थिंक ऑप्शन आपका पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वल इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसके बीच के कोण निकालना है, तो इसके बीच के कोण निकालना है तो आपको ये फार्मूला लिखना होगा, ए डॉट बी, बीच का कोण निकालना है तो ये फार्मूला होता है थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो ये निकालेंगे, एक ही लाइन में निकालते हैं, ए डॉट बी निकालिएगा तो एक बगल में 1 एक बगल में 2, तो 1 में 2 से गुना तो 2 आ जाएगा, यहाँ है -4 यहाँ है -3, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा +12 उसके बाद यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो 5 दूना 10, तो 12 12 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे, इसको करेंगे तो 25, 5 के स्क्वायर 25, ई 4 के स्क्वायर 16, तो 16 1 17, 17 में 25 ऐड करेंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12 के 2 हासिल 1, आया था कितना, ये 4 के स्क्वायर 16, ये 25, ये 1, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 42, रूट अंडर 42, और इसको भी करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9, ये 4 4 8 9 8 17, 2 के स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 और 9 17, 17 लिख दिए। तो आई थिंक इसमें प्लस माइनस में एडजस्ट में गलत है, लेकिन यही फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से ए डॉट बी बी डॉट सी सब निकालना है, तो यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला आता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और जोड़ 2ab 2 बाहर कर दिए, प्लस बी सी बी डॉट सी लिख दिए हैं, प्लस सी है सी डॉट ए, अब बराबर 0, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ये 2 और क्या है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, अब प्लस ये जो है बराबला, ये बराबला को हम कुछ मान लेते हैं 2 इंटू दिस, ये बड़ा सा है ये नहीं लिखेंगे, इतना लिखना है, ठीक है। तो ये 2 लिख दिए, ध्यान दीजिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ क्या लिखे हैं ये 2, ये बराबला छोड़ दिया बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर 25 16 आई 9 16 9 25, तो यहाँ 2 आइए ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ये वाला, और 2 यहाँ जोर से घटाव में आ जाएगा 25 25 ना 50, तो ये 50 घटाव में आ गया, ये 2 से कटाइएगा तो ये कितना बच जाएगा -25, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के डॉट आई तो अपोजिट है, तो यहाँ 90 के कोण बनेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा फार्मूला बेस है, तो ये के डॉट आई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। अब देखिए ए डॉट बी निकालना, आई में आई से गुना, जे में जे से गुना, इसके बगल में 1 है यहाँ 1 है, 1 में 1 से 1, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3 दूना 6, यहाँ -3 है यहाँ -2 है, 3 दूना 6 6 6 12 और 1 13, ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। चलिए तो इस तरह से हम इतना कवर कर दिए। सो थैंक यू दिस वाचिंग।